आज जो है एक ख़ास बात करने के लिए आप लोगों के दरमियान में आया हूँ। बड़ा अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई, तेलंगाना का जो कैबिनेट मीटिंग हुई, वो कैबिनेट मीटिंग में एक ऐसा फैसला किया गया, ये बड़े ही पूरे तेलंगाना की न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि तेलंगाना की जितनी सेकुलर लोग हैं उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह फैसला था। फैसला क्या था कि नेकलेस रोड यानी जो हुसैन शाह वली जो कट्टा माना जाता था, जो हुसैन शाह वली टैंक बंड के नाम से जो जाना जाता था, उसका नाम को तब्दील करते हुए केसीआर ने यह फैसला किया कि पीवी नरसिम्हा राव मार्ग कुछ नाम रखने का फैसला किया गया। तो धीरे धीरे जो है केसीआर साहब के अंदर जो चड्डी है वो बाहर आते जा रही है और उनका जो फिरका परस्ती है यानी ये वाज़ेह होते जा रही है धीरे धीरे। आप देखिए कि जिस दिन से टीआरएस की गवर्नमेंट आई है और केसीआर साहब सीएम बने हैं, तो कोई ना कोई ऐसा फैसला किया जाता है जिससे मुसलमानों की दिलाज़री होती है। और बड़े शर्म की बात है कि हमारी जो क़यादत है, मुस्लिम क़यादत, नाम नेहाद क़यादत, जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मुंह नहीं रुकता ये लोगों का कि बारहा ये बात कहते हैं कि केसीआर इज द मोस्ट सेकुलर सीएम। जब तक केसीआर जिंदा है मैं इनके साथ हूं, ये बारहा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। अकबरुद्दीन ओवैसी तो हर जलसों में ये बोलते कि हम जिसको चाहे उसको तख्त पर बिठा सकते हैं, हमारी ताकत यह है कि हम जिसको चाहे उसको तख्त पर लिटा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब सीएम बने हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी को तख्त पर लिटा दिया गया है। जो क़यादत ये दावा करती थी कि हम किसी को भी तख्त पर बिठा सकते हैं, तख्त पर लिटा सकते हैं, तो ये क़यादत खुद तख्त पे लेट गई, वैसा मुझे महसूस हो रहा है। अब दूसरी तरफ जो तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाद में पूरे तेलंगाना में गैर सियासी तंजीमों का अगर आप नाम लेंगे तो जमात इस्लामी का नाम आता है। बड़े अफसोस की बात है कि साबिक़ा से कई मुखालिफ मुस्लिम फैसलों के ऊपर जमात इस्लामी खामोश रही और हर इलेक्शन में जाकर जमात इस्लामी की क़यादत बिरयानी खाकर उनकी तायीद करते रही। बड़े अफसोस की बात है कि आज जो है मैं जमात इस्लामी के एक बहुत बड़े जिम्मेदार से मैंने गुफ्तगू की, कई सवालात किया मैं उनसे कि भाई आप लोग इस पर खामोश है, आप लोग इस पर खामोश है, आप लोग इस पर खामोश है। तो बोले कि हम अपना मुद्दा जो है महमूद अली साहब के पास, हम जो है विनोद एमपी के सामने रखे हैं। तो बोला मुद्दा रखने से नहीं होता, आप अवाम में बात को लाइए, अवाम में आपकी नाराजगी को लाइए। उसके बाद में अंजुमन खादरिया है, सुन्नी उलमा बोर्ड है, तामीर मिल्लत है। आप शुरू दिन से देखिए, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बन के कुछ अरसा हुआ, किशनबाग में पुलिस फायरी हुई, मुसलमानों को मारे, आज की तारीख तक उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। वो कौन खाती पुलिस ओहदेदार मारे, उनको सजा नहीं दी गई। उसके बाद में जो आर्मी गैरिसन में जो वाकया पेश आया मेहदीपट्टनम में, जिंदा जला दिए, आज की तारीख तक उसका फैसला नहीं हुआ। केसीआर के मुस्लिम दुश्मन फैसले बता रहा हूं मैं आपको। आलेर में एनकाउंटर हुआ, 5 मुस्लिम नौजवानों को अदालती तहवील में मारा गया। एनएचआरसी की रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर फर्जी है। आज की तारीख तक भी ये तमाम लोग जो असेंबली में, पार्लियामेंट में, बल्दिया इलेक्शन में मेहनत, जो केसीआर के लिए गली गली घूमकर जो वोट मांगे ना, ये सारे लोग खामोश हैं। तो बड़ी बेचैनी थी। तो आज मैं 12% रिजर्वेशन की बात आई, आज की तारीख तक 12% रिजर्वेशन का चॉकलेट है हमारे मुंह में। जलालत की इंतहा यह हो गई कि परसों, आज से कुछ 12-15 दिन पहले तेलंगाना में 16 या 17 यूनिवर्सिटीज है। वो यूनिवर्सिटीज में जो है वाइस चांसलर्स को डाला गया। पूरे तेलंगाना में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं दिखा हमारे केसीआर साहब को कि वाइस चांसलर दे सके। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हमेशा से यूनाइटेड आंध्रा रहा, जब से या उससे पहले से एक मुसलमान को पब्लिक सर्विस कमीशन में डालते हैं ताकि
वहां पर क्या हो रहा देखने के लिए, मुसलमानों को कितनी नौकरियां दी जा रही है वो देखने के लिए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है चेयरमैन और 6-7 मेंबर्स को डाला गया, वहां पर भी मुसलमान को नहीं दिया गया। वक्फ बोर्ड का तो हालात बहुत बुरा है। दफ्तर को आज 3 साल से लाख है तो आज की तारीख तक कोई कायद आवाज उठाने के लिए नहीं है। ये सिलसिला चल रहा था। ये आज से 1 साल पहले यानी बल्दिया इलेक्शन से कुछ दिन, असेंबली इलेक्शन से पहले, असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया। पूरे कायदीन खामोश रहे, बोले हम जाके मिले, हम टाइम ले लिए। असदुद्दीन ओवैसी अंबरपेट के जलसे में बोले कि मैं मस्जिद बनाए जब तक खामोश नहीं बैठूंगा। लोग खुश हो गए, इलेक्शन में टीआरएस को वोट दिए, 2 मसाजिद शहीद हो गए। ये हमारे कायदीन का जमीर, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन बेजुबान कायदीन को जबान दे। अल्लाह इनके कोई जाती मफादात की वजह से जो है कि ये लोग आवाज नहीं उठा सक रहे हैं हुकूमत के खिलाफ में मुस्लिम मसाइल के ऊपर। मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला इनके जो जाती मफादात है उसको हल करा दे, ताकि ये लोग जो है हुकूमत के खिलाफ में आवाज उठाने पर गामजन हो। उसके बाद में यह हुआ कि 2 और मसाजिद को शहीद कर दिया गया, सेक्रेटेरिएट की। पूरे कायदीन खामोश रहे। वक्फ की जायदादों को तबाह किया गया। नारायणपेट के आशुर खाने को तबाह किया गया। कुत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया में एक मस्जिद है और एक मंदिर है, मस्जिद को शहीद कर दिया गया। फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद नहीं रहना बोलकर, लेकिन मंदिर को छोड़ दिया गया। मैं कोई फिरका परस्त नहीं हूं, लेकिन केसीआर को बेनकाब करना मेरा काम है और करते आया हूं। तो मैंने कहा कि किशन बाग राइट्स, आर्मी गैरिसन, 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड की जायदाद की तबाही, फिर उसके बाद में आलेर एनकाउंटर, फिर उसके बाद में 3 मसाजिद की शहादत, 4 मसाजिद की शहादत, नारायणपेट की ईदगाह की शहादत, कई ऐसे चीजें चल रही थी। और हमारे कायदीन जो है केसीआर का चॉकलेट चूसते बैठे हुए। बड़े अफसोस की बात है, इतनी कमजोर, इतनी मजहूल मुस्लिम क़यादत मैंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में बोली है, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। साबिक़ा में भी होते थे हुकूमतों के गलत फैसले। उस वक्त में गाजी मिल्लत की क़यादत थी, जाकर गिरेबान पकड़ते थे, पूछते थे। कई ऐसे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हुकूमतों की तरफ से कई फैसले किए जाते थे। रूलिंग पार्टी के कायदीन हो या कांग्रेस के कायदीन हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हो, जाकर हुकूमत का गिरेबान पकड़ के पूछते थे और बात को मनवाते थे। यहां पर सबसे बड़ी चीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत खामोश, पूरे उलमा मशाइखीन खामोश। सिर्फ इलेक्शन में एक बार जाना, तायद करके आना। जमात इस्लामी की क़यादत खामोश। क्यों खामोश है भाई? अरे जमात इस्लामी की एक बड़ी तारीख रही, इमरजेंसी के दौर में नहीं डरे इंदिरा गांधी से। उसके बाद में कई वाकयात ऐसे हैं कि 2 मरतबा जो है पाबंदी लगी जमात इस्लामी पे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि वो मेरे बड़े भाई की तरह, मैं उनकी इज्जत करता हूं कि जब से हामिद मोहम्मद खान साहब जमात इस्लामी के सदर बने हैं, उस दिन से जमात इस्लामी बिल्कुल या तौर पर एक खामोश जमात हो गई। कई एसआईओ के लड़के मुझसे फोन करते हैं, कई जमात इस्लामी के लोगों से मेरा तबादिले ख्याल होता है कि भाई आप लोग क्यों खामोश है, क्यों बयान नहीं देते इस मसले पर। उसके बाद में ये तमाम वाकयात हो रहे हैं। हमारे कायदीन जाकर असेंबली इलेक्शन में तायद किए, पूरे गए, बिरयानी खाए, पूरे तायद करे, गवे गांव गए लोग। मजलिस की क़यादत पूरे उलमा मशाइखीन का इस्तेमाल करी, इनको पूरे गांव गांव ले जाकर टीआरएस की तायद करवाए। पार्लियामेंट इलेक्शन आया मेरे भाई, जब भी तायद करे ये लोग। पार्लियामेंट इलेक्शन और बल्दिया इलेक्शन के दरमियान में पीवी नरसिम्हा राव की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मनाया गया। बड़े अफसोस की बात है, लास्ट ईयर लॉकडाउन में, ऐसा ही लॉकडाउन चल रहा था, कैबिनेट की मीटिंग हुई कि पूरा 1 साल हम पीवी नरसिम्हा राव की ये मनाएंगे जयंती, और फला कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी रखा गया। वरंगल का नाम चेंज करते हुए पीवी नरसिम्हा राव डिस्ट्रिक्ट नाम रखा गया। फलाना फलाना कई चीजें, हर सरकारी गवर्नमेंट प्रोग्राम में पीवी नरसिम्हा राव की फोटो, मेट्रो रेल पे पीवी नरसिम्हा राव की फोटो, मेहदीपट्टनम पे जितने पिल्लर्स है पूरों पे पीवी नरसिम्हा राव की फोटो। सब खामोश रहे।
असदुद्दीन ओवैसी शेर शायरी करते हैं ट्वीट पे, छोटे छोटे वाकयात पे केटीआर को ट्वीट खेलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर को लकवा हो गया पीवी नरसिम्हा राव की जयंती के ऊपर। और बड़े अफसोस की बात है, सबसे बड़े अफसोस की बात है कि एतेमाद अखबार में फ्रंट पेज पर पीवी नरसिम्हा राव की जयंती का इश्तिहार डाला गया। वो पीवी नरसिम्हा राव, अरे भाई आप बताइए, मैं तमाम टीआरएस के अखिलती कायदीन से मैं सवाल कर रहा हूं, महमूद अली साहब से सवाल कर रहा हूं। महमूद अली साहब से सबसे पहले इख्तिलाफात करने वाले का नाम अमजदुल्ला खान, जब इन्हों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव की खबर पर जाके फूल चढ़ाए इन्हों, तो मैं पूछा कि क्यों गए थे साहब, आपकी क्या जिम्मेदारी थी, क्यों गए? तो बोले मैं एक सरकारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं इसलिए गया। मैं बोला और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कडियम श्रीहरि, कितने की मिनिस्टर्स है, आप साफ कह देना था कि मैं नहीं जा सकता, मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा, ये कातिल है, बाबरी मस्जिद को गिराया सो ताड़ा लाया सो ये कातिल है। लेकिन नहीं बोले, पीवी नरसिम्हा राव की खबर पे जाके इन्होंने फूल चढ़ाई थी। अल्लाह के पास जवाब देंगे महमूद अली साहब। उसके बाद में जब ये डिसीजन आया, कई कायदीन को मैं फोन किया, अरे भाई ऐसा होने वाला है, जाओ जाके डेलीगेशन जाके रोको। तो क्या बोले मालूम आपको ये लोग? नहीं, वो कांग्रेस को जलाने के वास्ते कहते पीवी नरसिम्हा राव का नाम इस्तेमाल कर रही। वाह वाह वाह, अरे वो कांग्रेस खुद पीवी नरसिम्हा राव को डिसोन कर दी। पीवी नरसिम्हा राव मरने के बाद में एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस की उसकी लाश को नहीं लाए, वो लाके उसको यहां पर मनुष को गाड़े यहां पर। तो ये वाकयात थे मेरे भाई। उसके बाद में जो है पूरा 7 साल यानी 1 साल तक जश्न, मजलिस की क़यादत खामोश। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा पीवी नरसिम्हा राव के डिसीजन पे ऊपर, कैबिनेट के डिसीजन पे एतराज किए? क्या कभी चीफ मिनिस्टर से मिलके बोले कि साहब ये हमारा कातिल है, आप इसकी जयंती मना रहे हैं, गलत है, आप मुसलमानों के वोट लेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको हम सेकुलर कहते हैं? ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई। फिर क्यों हम ये मुसलमान टीआरएस को वोट देते हैं, समझ में नहीं आता। असेंबली इलेक्शन, बल्दिया इलेक्शन के दरमियान में ये फैसला किया गया और इससे बल्दिया इलेक्शन में फिर ताईद, पूरे उलमा मशाइखीन मौजूद, मजलिस की क़यादत मौजूद। अब देखिए और एक क्या वाकया हुआ कि ये सब हो रहे थे, हैदराबाद में एक डिप्टी मेयर मुसलमान था, वो भी बर्खास्त कर दिए अब तो धीरे धीरे धीरे। अब आप मुझे बताइए कि कल योगी जो है कुछ नाम तब्दील किया शहरों के, तो हम गड़बड़ करे, हंगामा करे। जब दिल्ली में एनडीए हुकूमत आई, मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से कुछ नाम चेंज किए, सफदरजंग रोड का नाम चेंज किए, तो हम हंगामा किए। तो फिर मैं सवाल कर रहा हूं उन मुस्लिम कायदीन से, उस मजलिस की क़यादत से, उन तमाम उलमा मशाइखीन से कि नरेंद्र मोदी में, योगी में, अमित शाह में, केसीआर में फर्क क्या है बताओ, क्या फर्क है बताओ? कहां गया तुम्हारा जमीर? क्यों बयान नहीं दे रहे, क्यों मुखालिफत नहीं कर रहे हैं आप लोग? बतलाओ, कौन से कितने दिन जीते? कोई 100 साल जीता, कोई 110 साल जीता, मर के अल्लाह के पास जवाब देना है तुम कायदीन को। टीआरएस के कायदीन, महमूद अली साहब खामोश है, टीआरएस के दूसरे एमएलसी है मेरे भाई, फारूक एमएलसी है, फरीदुद्दीन एमएलसी है, खामोश है। टीआरएस के एक एमएलए आमिर शकील साहब, आप क्यों खामोश है? क्या पीवी नरसिम्हा राव केसीआर का दूल्हे भाई है क्या? बताओ क्यों ना खामोश है, आप बताइए। और कई अरे वो कहां है फेकम फाक चेयरमैन, वक्फ बोर्ड का फेकम फाक चेयरमैन कहां है? तुम पीवी नरसिम्हा राव तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? बताओ क्यों तुम खामोश है? क्यों तुम इसके ऊपर मुखालिफत नहीं करते? पीवी नरसिम्हा राव का जो कैबिनेट डिसीजन है, क्या सलीम साहब तुम उसके साथ है? बतलाओ, जवाब दो उसका तुम। अगर तुम खामोश है तो मैं ये समझूंगा कि तुम वाकई पीवी नरसिम्हा राव के चाहने वाले हैं। जितने अखिलती कायदीन है पूरे खामोश है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे खामोश है। तो आखिर आप बताइए कि पीवी नरसिम्हा राव क्या किया तेलंगाना के लिए? क्या बताइए, जब प्राइम मिनिस्टर था पीवी नरसिम्हा राव, हालांकि करीमनगर का रहने वाला, नागर कर्नूल का, नंदियाल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो क्या पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना के लिए कोई पैकेज लाया, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया? किसके बाप की जागीर हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाया? कौन नाम रख रहे हैं आप? केसीआर साहब, आपको इतनी हमदर्दी है
तो आपका जो फार्म हाउस है ना सिद्दीपेट में, वो फार्म हाउस का नाम रख लो पीवी नरसिम्हा राव फार्म हाउस। ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू तेलंगाना, तेलंगाना के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी है ये। आप नहीं बदल सकते नाम। आपको चैलेंज है, अगर आप नाम बदलेंगे तो आने वाले दिनों में मुसलमानों का एक वोट नहीं मिलेगा। याद रख लो, पढ़ लो दीवार पे। ये सोच रहे होंगे 1500 रुपए फेंको, मुस्लिम कायदीन के सामने हड्डी फेंको, किसी के सामने कुछ दे दो, किसी को कॉलेज दे दो, किसी को हॉस्पिटल दे दो, सारे मुसलमान वोट देंगे। नहीं, ऐसा होने वाला नहीं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में कांग्रेस वनवास काटी, पीवी नरसिम्हा राव की मोहब्बत में तुम वनवास काटेंगे। पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को एमएलसी दिए, कभी असदुद्दीन ओवैसी मुखालिफत करे, कभी अकबरुद्दीन ओवैसी मुखालिफत करे। बताओ आप मेरे को, क्या इनकी दीदी थी क्या? बताओ, वो पीवी नरसिम्हा राव की बेटी आपकी दीदी थी, आपकी बाजी थी क्या? क्यों खामोश बैठे आप बताओ? महमूद अली को शर्म आना, फिर के कैंपेनिंग करे महमूद अली। अरे ये तो सोचना था कि एक ऐसे शख्स की बेटी है, अगर मैं उसका बायकाट करूंगा तो कम से कम आने वाली नस्ल मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं करेगी। ऐसा नहीं करे मेरे भाई। बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं कि मरते दम तक हम पीवी नरसिम्हा राव को बाबरी मस्जिद का कातिल मानेंगे। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान का ये है, सारे सेकुलर पार्टियों का मैं सलाम करता हूं, कम्युनिस्ट पार्टियों को आज जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के इस केटीआर के और केसीआर के बयान को कंडेम किए हैं, वो लोग मैं सलाम करता हूं कम्युनिस्ट के कायदीन को। बड़ी हैरत की बात है, बताइए आप। अगर हम खामोश बैठेंगे, कल हैदराबाद का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव डिस्ट्रिक्ट रख देंगे। इन्हें पागल हो गया चाहत में बेचारा। इसको क्या है, कांग्रेस की दुश्मनी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एहतजाज करो मेरे भाई, छोड़ दो इन कायदीन का पीछा, इन उलमा, मशाइकीन, ये डिप्टी सीएम, ये चेयरमैन सबका सोशल मीडिया पे मुहिम चलाओ। वी डोंट वांट दिस मनहूस बोलो, पूरे सोशल मीडिया पे मुहिम चलाओ। गवर्नमेंट पे जरूर प्रेशर पड़ेगा इंशाल्लाह। हर वो टीआरएस के अखिलती कायदीन को पकड़कर पूछो, जहां पर भी मिलेंगे सवाल करो, सवाल करना सीखो। सवाल करना तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जमहूरियत है सवाल करना। क्या आया पीवी नरसिम्हा राव, क्या दिया तेलंगाना के लिए? कोई एक यूनिवर्सिटी बताओ, कोई एक डैम का नाम बताओ, कोई बड़ा बजट लाया क्या बताओ? अरे तेलंगाना का जब आजादी तेलंगाना के लिए हम लड़ रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव का खानदान कोई आया क्या बताओ? क्या पीवी नरसिम्हा राव की बेटी, अब जिसको आप एमएलसी बनाए, क्या उन्हें आके तेलंगाना के एजिटेशन में एक दिन भी केसीआर के साथ बैठी क्या बताओ? क्या केटी रामाराव के साथ बैठी क्या बताओ? क्या कविता के साथ बैठी क्या बताओ? नहीं बैठी। पूरे तेलंगाना के मुसलमान, पूरे तेलंगाना के सेकुलर जैन हिंदू इस फैसले से नाराज है, नाराज है, नाराज है। इसको वापिस लेना चाहिए। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है वो कट्टा, वो जलाली कट्टा है वो। बहुत कल के दिन हो सकता है इस नाम को रखने से वहां पर कोई बड़ा हादसा होगा। बचो, इस अल्लाह की खाहर से बचो, बदवा से बचो मुसलमानों के। और जो कायदीन इस पीवी नरसिम्हा राव की चाहत में बयान नहीं दे रहे ना, अखिलती कायदीन, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, इमाम के साथ एमएलएस, एमएलसीज, इमाम के कारपोरेटर्स, टीआरएस के मुस्लिम कायदीन, महमूद अली, आपके चेयरमैन वक्फ बोर्ड, आमिर शकील एमएलए, फरीदुद्दीन एमएलसी, फारूक एमएलसी, ये तमाम याद रख लो। जब रोजे महशर एक तरफ अमजदुल्लाह खान रहेगा, एक तरफ तुम रहेगे, मैं अल्लाह के दरबार में रुजू होकर कहूंगा, ऐ अल्लाह, मैंने इस मनहूस की मुखालिफत की, ये तमाम खामोश थे। शर्मिंदा होना पड़ेगा तुमको जब रोजे महशर, याद रखो अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा पूरों को। और एक फर्द अगर कोई गलती करता है तो उसको एक सजा मिलती है। कायद जो होता है वो एक अंजुमन होता है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसकी दुगना तिगना सजा मिलेगी। समझ जाओ मेरे दोस्तों, अभी भी कुछ अक्ल से काम करो, इसकी मुखालिफत करो, सब मिलकर सियासी इख्तिलाफात हटा दो। मैं गुजारिश कर रहा हूं सबसे, पूरे अक़लियती कायदीन से एक प्लेटफॉर्म पर आओ, अपनी ताकत बताओ और केसीआर को बोलो, तेरी मोहब्बत, तेरा दूल्हे भाई हूंगा, तू अपनी जगह रख मोहब्बत, लेकिन मुसलमान उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
यार जिंदा सोबत